तो हेलो एंड वेलकम टू पाथफाइंडर। इट्स अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज जो 5 इंपॉर्टेंट बॉडीज हम पढ़ने वाले हैं वो तैयार हैं। तो जुड़ जाइए अभी से हमारे साथ एंड एंड तक ये वीडियो देखिए। तो आपको ये पांचों बॉडीज आज अच्छे से समझ आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं फॉर यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 बॉडीज आज हम करने वाले हैं, पहली है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। फिर हम करेंगे इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें करना है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। और फिर साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। इसके बाद हम बैम्बू एंड रतन के लिए भी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इन बार। तो ये 5 बॉडीज़ हैं आज की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं और इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको बता दूं अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलती हैं। यहाँ पे हमारे साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई गई ढेर सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। इनको आप देख सकते हो और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, आपको बता दो, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आप अगर देखें तो यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इवन फॉर 1 ईयर 31 मार्च 2021 तक लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगी। यानी आपकी सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2022 नहीं, बल्कि 31 जुलाई 2022 तक चलेगी। दोस्तों, इसके सिवा आपको बता दूं अनअकैडमी में यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में 16,000 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज प्लस और आइकनिक दो रूप में उपलब्ध हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं और मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस। वहीं दोस्तों, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो इसमें आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, एक मेंटर असाइन होते हैं और मेन टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल हो जाती है। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 यानी 10% ऑफ के बाद 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपये। वहीं यदि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें तो 2 साल की कॉस्ट है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10 1,04,175 रुपये। इसके बाद दोस्तों अनअकैडमी दी लास्ट माइल प्रोग्राम लाए हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो इसमें एक्स सिविल सर्वेंट्स एंड सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, इसके सिवा लीडिंग एजुकेटर्स, लीडर इस इंटरव्यू बोर्ड में आपके साथ बैठेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाएंगे। तो दोस्तों, अभी से एनरोल कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसके सिवा दोस्तों, आप अगर देखें तो फ्री टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पाथफाइंडर, इम्पल्स, मार्च और राइज। तो तीनों KC10 कोड से आप अनलॉक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों, नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो नाउ इज़ द टाइम टू ज्वाइन अनअकैडमी। 1 ईयर 2 ईयर बाईलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश सारे माध्यमों में ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट भी हर ऑल्टरनेट संडे को होता है। तो KC10 कोड से ज़रूर एनरोल करें एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 करोड़ से भी ज़्यादा पूल के स्कॉलरशिप प्राइजेस हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो पहली बॉडी जो आज हम देखने वाले हैं वो है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वे, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट यानी नॉर्वे की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन में इसे इस्टेब्लिश किया है, सेप्पोल, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ। कहाँ पे किया है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की ऑफिस चेन्नई में है, वहीं पे किया है। पर्पस क्या है? नाम से ही पता चलता है। तो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, जो लॉज होती हैं, उसको लेके लोगों में क्या है, तो पहले लेवल पे लोगों में जागरूकता आए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। तो जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज, लॉज होती हैं जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, जिन पे रूल्स बनाए जाने हैं, तो उसके कैसे इम्प्लीमेंटेशन होने हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन को लेके दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक, लोगों में जागरूकता हो, इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरी, लोगों के पास कैपेसिटी हो कि उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो वही काम सेप्पोल करती है। तो सेप्पोल अगर आप देखें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट रन ट्रेनिंग कोर्सेज बनाती है, सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स रन करती है। किसमें? बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड उनके पॉलिसीज, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज, इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये किनको ऑफर किया जाता है? तो ये ऑफर किया जाता है नेचुरल रिसोर्स मैनेजर्स जितने भी हैं। बेसिकली आप देखो तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो स्टेट लेवल पे फॉरेस्ट सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं, वो डिसीजन मेकर्स जितने भी हैं, जुडिशरी, वो टाइम टू टाइम डिसीजन लिया करते हैं। उनके एक डिसीजन से आप देखें तो कहीं पे रेलवे लाइन बन रही है तो फॉरेस्ट के थ्रू गुजर रही है, तो उनके एक डिसीजन से वो जंगल कट सकता है या बच सकता है। तो जुडिशरी को अवेयरनेस दिलाना, एकेडमिशियंस जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उनमें अवेयरनेस हो, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, एमपीज जो लॉज बनाने वाले हैं, उनको बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करना। तो उन सब के लिए कोर्स रन किए जाते हैं सेप्पोल के द्वारा। तो आपको याद रखना, इंडिया और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने मिलकर किया है इसे।
नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि देश की कई कंट्रीज मिलके एक अपनी अपनी गवर्नमेंट्स मिलके पार्टनरशिप करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं। ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। पर्पस क्या है? तो जो ट्रॉपिकल रीजन में टिम्बर है, ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, उनके जो फॉरेस्ट हैं, उनकी जो लकड़ियां हैं, उसका कैसे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो, उन लकड़ियों का यानी उस जंगल का कैसे कंजर्वेशन हो। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ बचाने की बात नहीं कर रही, यूटिलाइजेशन की भी बात कर रही है। ये कहती कि वो जो लकड़ियां हैं उनका जो ट्रेड हो रहा है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, एंड वो सिर्फ और सिर्फ लीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट से होना चाहिए। इलीगल लकड़ी काट के ट्रेड ना हो, प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से हार्वेस्ट किया जाए, उसको सस्टेनेबली मैनेज करना इसका उद्देश्य है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनली अग्रीएबल पॉलिसी गाइडलाइंस बनाती है टिम्बर मैनेजमेंट को लेके, और ट्रॉपिकल मेंबर कंट्रीज को मदद करती है कि वो ऐसी पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने खुद के गवर्नेंस मैकेनिज्म में। इसके सिवा आप देखें तो ये ट्रॉपिकल टिम्बर की कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी ट्रेड हो रही है, इससे रिलेटेड जितना भी डेटा होता है उसे कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके सिवा अलग अलग ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स, टिम्बर से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको फंड करती है। उन फॉरेस्ट से जो जो प्रोडक्ट्स आ सकते हैं उनको फंड करती है, सो दैट उन रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके और जो कम्युनिटीज वहाँ रह रही हैं वो बेहतर डेवलप कर सकें, वो गरीबी के बाहर निकल सकें। तो इंडिया भी याद रखिएगा ITTO की एक मेंबर कंट्री है, तो इंडिया भी इसकी मेंबर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन मेंबरशिप। तो सबसे पहले बैम्बू क्या है ये तो मैं जानता हूँ, आप लोग जानते होंगे, बांस जिसे हम कहते हैं। बैम्बू आप सब जानते होंगे, देखा होगा, पंडाल बनता है, सब कुछ बैम्बू से बनते हुए आपने देखा होगा। इसके या फिर बिल्डिंग बनती है, रिपेयर वर्क चल रहा है तो बैम्बू लगा के उस पर चढ़ के काम भी करते हैं, तो आपने शायद बांस तो देखा ही होगा। रतन क्या होता है? तो रतन आप देखें तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो लटका हुआ है, ये क्लाइंबर आप देख रहे हो, दिस इज रतन। और रतन से बना हुआ ये सारा फर्नीचर है, ये रतन से बना हुआ फर्नीचर है, ये भी आपने यूज करते हुए देखा होगा। भले जंगल में रतन ना देखा हो, लेकिन ये फर्नीचर तो देखा होगा, इसको कहते हैं रतन। तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन देखें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 44 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। पर्पस क्या है कि जो बैम्बू और रतन है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और इसको इस्तेमाल करें तो ग्रीन ग्रोथ हो सके। उनका कहना है कि ये जो बैम्बू और रतन है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में, उन इलाकों में उगाए जा रहे हैं जो कि सबसे पॉवर्टी रिडन कंट्रीज हैं। बैम्बू का ऑफ लेट इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ पेपर मेकिंग से लेके ग्रीन एनर्जी तक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है बैम्बू एंड रतन एक बायोफ्यूल का भी उपयोग करें तो लोगों को डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकें। तो इनका कहना है बैम्बू और रतन का पोटेंशियल है जिसके द्वारा ग्लोबल साउथ यानी गरीब साउथ, साउथ बस टर्म है, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ कहते हैं। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब नहीं सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दुनिया की कंट्री है, नहीं, वो सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, और वो सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिनको ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रतन मेंबरशिप का कहना है कि बैम्बू और रतन के माध्यम से ग्लोबल साउथ एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एंड डेवलपमेंट में अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडिया इनबार की मेंबर है, और साथ ही साथ आप देखिए इंडिया की फोकल पॉइंट क्या है, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करती है इनबार में, तो MOEFCC करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? यूनाइटेड नेशन की पार्ट थी, इनबार नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। तो इसको किसने लॉन्च किया है? UNDP ने लॉन्च किया है, बायोफिन। पर्पस क्या है? इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी की जो मैनेजमेंट हो रही है उसमें बेहतर रिसोर्सेज हम डाइवर्ट कर सके, उसमें ज्यादा पैसे हम खर्च कर सकें। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। तो वो सारी आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थी, उसके आधार पर कंट्रीज ने नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स बनाए थे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान भी बना है। तो वो सबको यदि इम्प्लीमेंट करना है तो पैसा चाहिए,
रिसोर्स चाहिए, आपको रिसोर्सेज डाइवर्ट करने होंगे इन सारे कामों पर। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जितने रिसोर्स चाहिए उसमें सबको ही उतना रिसोर्स तो डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो यूएनडीपी ने जो बायोफिन बनाया है, इसका पर्पस यही है कि जो रिसोर्सेज आपको अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए कितने चाहिए थे और उसका कितना आपने रिसोर्सेज डाइवर्ट किए, जो नहीं किया वो क्या हो गया, रिसोर्स गैप। तो ये कितना गैप है, इसको बेहतर, जो मैंने येलो कलर से बनाया वो क्या है, रिसोर्स गैप, उतना आपने नहीं डाइवर्ट किया रिसोर्सेज। तो बायोफिन का मेन पर्पस है कि नए मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स बनाए जाएं, इन फ्रेमवर्क्स के आधार पर हम बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप, ये जो गैप हमने यहाँ पे दिखाया, इसको बेहतर क्वांटिफाई कर सकें, इसको बेहतर वैल्यू के थ्रू हम पता कर सकें एट नेशनल लेवल। तो इस बायोफिन का मेन पर्पस क्या है कि आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कितने पैसे डालने थे, उसमें आपने कितने न डाल पाए, उसको बेहतर तरीके से क्वांटिफाई करके दुनिया के सामने ला सकें। तो बायोफिन इंडिया में एमओईएफसीसी के द्वारा लेड है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इनिशिएटिव नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा होस्ट की जाती है। साथ ही में इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी टेक्निकल सपोर्ट है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का भी टेक्निकल सपोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों सावन, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ के होंगे, जाहिर सी बात है साउथ एशिया के। तो सार्क मेंबर के जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये सब मिलके इन लोगों ने सावन लॉन्च किया 2011 में भूटान में पारो में, और काठमांडू नेपाल में इन लोगों ने इसकी सेक्रेटेरिएट बनाई। तो सार्क की सेक्रेटेरिएट से ये ऑपरेट नहीं करती है, इसकी इंडिविजुअल सेक्रेटेरिएट है। तो सार्क टॉक्स कई बार बंद होते हैं, लेकिन सावन अपना काम करती रहती है। क्या काम करती है, वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट का काम। तो जितनी भी आप अगर देखो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है साउथ एशियन रीजन में, हो सकता है कि बांग्लादेश में टाइगर था उसको मार के आप भूटान से बेच रहे हो, तो इस प्रकार की चीजें अगर हो रही हैं तो इनको क्या चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए रीजनल लेवल पे। तो सावन वही कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है। भूटान और बांग्लादेश दोनों की गवर्नमेंट्स आएंगी, बात करेंगी कि भाई आपके भूटान, बांग्लादेश बोलेगी हमारे यहाँ का टाइगर आपके यहाँ बेचा जा रहा है, तो आप अपने यहाँ मार्केट पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगवाइए, बंद करवाइए। तो भूटान उस पर एक्शन लेगी, और अगर वो अपने मार्केट्स बंद कर देगी तो बांग्लादेश के टाइगर्स में भी को भी मारना कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सावन ऑपरेट करती है। तो ग्लोबल रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन करवाती है कंट्रीज के बीच में। और पर्पस क्या है इस कोऑपरेशन का, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो हो रही है, जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना को थ्रेटन कर रही है साउथ एशियन रीजन में, वो कम से कम हो, वो खत्म होना शुरू कर जाए। तो दोस्तों ये सावन था, इसके साथ 5 की 5 बॉडीज आज की खत्म होती हैं। तो जब भी अनअकैडमी पर आए तो पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप देख सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग टेस्ट हैं, KC10 कोड से इन्हें अनलॉक करें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता दूं, जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। यदि आप 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन प्लस का लेते हैं तो भी आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलेगी एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलेगी। तो इसके बेस्ट नोट्स मिलते हैं और आपको और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।